हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज बहुत ही अच्छे करंट अफेयर टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज, जितनी भी सरकारी योजनाएं और नीतियां हैं 2022 की, उस पर हम डिटेल पे बात करने वाले हैं। मार्च तक का मैं पहले ले के आ चुकी हूँ, जिसने नहीं देखे जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वो वाली वीडियो। आज अप्रैल से जून तक की अपडेटेड लिस्ट है पूरी। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगेगी, काफ़ी हेल्पफुल लगेगी ये वाली वीडियो। और मैं ये भी यकीन दिलाती हूँ आपको कि इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। अभी जिसका भी एग्ज़ाम है, अभी हाल फिलहाल में अब जिसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, कोई से भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट के हो, सेंटर के हो, हर एग्ज़ाम के लिए ऐसे करंट अफेयर टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द चारा बिजाई योजना स्कीम इन मई 2022? किस राज्य सरकार ने मई 2022 में चारा बिजाई योजना शुरू करी है? चारा हमारी खेती से रिलेटेड होता है। चारा लेते हैं ना, हम जानवरों के लिए चारा लाते हैं या चारा उगाते हैं, ठीक है। तो चारा बिजाई योजना अपनी हरियाणा सरकार ने शुरू करी है, ठीक। तो थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें क्या हुआ है, देखो, लॉन्च की गई है हरियाणा एग्रीकल्चर मिनिस्टर जयप्रकाश दलाल जी के द्वारा। इससे हमें सारे मिनिस्टर्स के बारे में भी पता चलते रहेगा, ठीक है। तो कहीं पर आप नोट डाउन करते रहिए, बिल्कुल। तो इसका पर्पस क्या है? इस योजना के माध्यम से यदि कोई किसान 10 एकड़ भूमि तक चारे की खेती करता है और आपसी सहमति से उन्हें उपलब्ध कराता है, तो राज्य सरकार ऐसे किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, ठीक, चारे उगाने पे ही। नेक्स्ट, यह योजना जो है पशुपालकों एवं किसानों के जीवन स्तर को सुधारने में कारगर साबित होगी। प्रदेश के पशुपालकों को चारे की प्राप्ति करने के लिए कहीं भी दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। इसीलिए चारा बिजाई योजना है ये हरियाणा की। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च YSR यात्रा सेवा स्कीम इन जून 2022? जून 2022 में किस राज्य सरकार ने YSR यंत्र सेवा योजना शुरू करी है? ठीक है, अब ट्रैक्टर देख पा रहे होंगे आप, ठीक, यंत्र सेवा योजना। तो ये की है अपनी आंध्र प्रदेश ने। यंत्र सेवा योजना में क्या है, थोड़ा देखते हैं। ये लॉन्च करी है आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी जी ने। इसमें क्या है, ये भी बिल्कुल किसानों के लिए ही है। कृषि मशीनों की कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत करी। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को किराए के आधार पर आवश्यक मशीनरी और उपकरण उपलब्ध कराएगी। आपको पता है, जितने भी भारी या अच्छे ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, जितनी भी मशीनें होती हैं फार्मिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, जितनी भी मशीनें एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करी जाती हैं, वो करोड़ों में आती हैं, है ना, करोड़ों में आती हैं, लाखों में आती हैं। हर कोई किसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए यंत्र सेवा योजना के तहत उनको किराए के आधार पर आवश्यक मशीनरी और उपकरण उपलब्ध कराएंगे, ठीक। मुख्यमंत्री ने गुंटूर जिले के चुनटुंगुड़ा क्षेत्र में योजना के तहत ट्रैक्टर और संयुक्त हार्वेस्टर का वितरण किया है, ठीक। तो वही ट्रैक्टर्स और कंबाइन हार्वेस्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है वहाँ। उन्होंने 5,260 किसान समूह के बैंक खातों में 175 करोड़ की सब्सिडी जमा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सारी। नेक्स्ट अपना, द राजस्थान स्कीम हैज अनाउंस्ड चिरंजीवी योजना एज द मोस्ट सक्सेसफुल गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम। द स्कीम इज ऑफर्ड टू विच सेक्शन ऑफ पीपल अमंग द फॉलोइंग? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी योजना को सबसे सफल सरकारी योजना घोषित किया है। निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों के लिए योजना की पेशकश की जाती है? जो अपनी चिरंजीवी योजना है वो हमें पता चल गया राजस्थान सरकार ने शुरू करी है, ठीक है। राजस्थान सरकार ने शुरू करी है, लेकिन किस कैटेगरी के लोगों के लिए यूज करी है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। राज्य के सभी परिवारों के लिए, राज्य के जो सभी परिवार है उनके लिए चिरंजीवी योजना शुरू करी है राजस्थान सरकार ने। थोड़ा देखते हैं हम इसके बारे में। ये लॉन्च की है चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने, राजस्थान के जो हैं, ठीक। योजना के तहत राजस्थान राज्य सरकार 10 लाख रुपए तक का कैशलेस चिकित्सा बीमा प्रदान करती है। ये बिल्कुल हेल्थ के लिए ही है ये चिरंजीवी, इसीलिए चिरंजीवी नाम से लग रहा होगा। ऐसे नाम हॉस्पिटल्स वगैरह के ही होते हैं मेनली, ठीक।
यह योजना राजस्थान राज्य के सभी प्रकारों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत लगभग 12 लाख परिवार जो होंगे बेनिफिशरीज होंगे। ठीक। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्कूल चलो अभियान टू इंश्योर 100% एनरोलमेंट इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स इन अप्रैल 2022। किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। सबसे बड़ा स्टेट है, वहाँ स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया है। वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी वाले स्टेट में ही बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो इसका मतलब मैक्सिमम लोग इलिटरेट रह जाएंगे, है नहीं। तो थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। ये लॉन्च की गई है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के हैं। राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल 2022 को श्रावस्ती जिले में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया, जिसकी राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, तो जो श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट था वहाँ सबसे कम साक्षरता दर थी, तो वहाँ स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट है अपना, Which state government has launched the मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना to give loan up to 50 lakh with subsidized interest rate for self-employment? किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार के लिए रियायती ब्याज पर 50 लाख रुपए तक का ऋण देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू करी है? अपने मध्य प्रदेश के। ठीक है, मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू करी है। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। ये लॉन्च करी है अपने शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के युवाओं को अपना खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अभी लॉकडाउन के बाद से, जब से कोविड चला, लॉकडाउन के बाद से ये स्वराज रोजगार योजना बहुत चला कि जो लोग अपनी नौकरी छोड़कर आ चुके हैं अपने अपने शहरों में, अपने अपने गाँव में, वो बच्चों के अंदर अगर कोई स्किल है तो वो लोग अपना शुरू कर सकते हैं, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए सरकार उन्हें उपलब्ध करा रही थी, कुछ रुपया उपलब्ध करा रही थी, है नहीं। तो वैसे ही यहाँ भी मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अपना खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा? इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए ऋण की गारंटी सरकार द्वारा बैंक को प्रदान की जाएगी, जिसका तात्पर्य है कि लाभार्थी को ऋण प्राप्त करने के लिए कोई भी गारंटी बैंक को नहीं देनी होगी। ठीक है, वरना अगर कोई भी आप लोन उठा रहे हो तो आपको कोई गारंटी देनी होती थी। ठीक है, कोई गारंटी देनी होती थी, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश ने ये शुरू किया है कि सरकार द्वारा बैंक को प्रदान की जाएगी वो गारंटी, लेकिन जो बेनिफिशियरी होगा उसको नहीं प्रदान की जाएगी। ठीक, इसके अलावा ऋण के ब्याज पर सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कितना ऋण दिया जाएगा ये पूछा जा सकता है, 1 लाख to 50 लाख। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट द हिम प्रहारी स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन एंड यंगस्टर? कौन सी राज्य सरकार पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना लागू करेगी? हिम मतलब हिमालय से रिलेटेड होगा, तो हिमालय वगैरह से रिलेटेड नॉर्थ में ही ज़्यादा चलता है ना, जैसे अपना हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड वगैरह हो गया। तो जो हिम प्रहरी योजना है वो उत्तराखंड में ही शुरू की गई है। इस योजना में क्या है? ये लॉन्च करी है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, जून 2022 में की गई थी। यह योजना पूर्व सैनिक और युवाओं के लिए है। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड से लोगों के प्रवास को रोकना है और यह उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी जहां प्रवास तेजी से होता है, ताकि लोग प्रदेश न छोड़ पाए। ठीक है, आपने देखा होगा पहाड़ों में उतनी सेवाएं नहीं हैं, जितने भी हिल एरियाज़ होते हैं, बहुत ही टिपिकल हिल एरियाज़ होते हैं, वहाँ उतनी सेवाएं नहीं हो पाती है। हॉस्पिटल्स की बहुत दिक्कत है, वहाँ आने जाने की बहुत दिक्कत है, वहाँ अच्छे से गाड़ियाँ नहीं मिल पाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वहाँ गाँव के लोगों को। इसीलिए वहाँ से माइग्रेशन हो रहा है बहुत तेज़ी से, गाँव से बहुत तेज़ी से माइग्रेशन हो रहा है शहरों में। ठीक है, तो उत्तराखंड के लोग यही करना चाह रहे हैं, वो वहाँ का जो सरकार है वो वहाँ प्रवास को रोकना चाह रहा है मेनली। तो योजना के अनुमानित खर्च जो होगा लगभग 5.45 करोड़ रुपए है। योजना के तहत राज्य सरकार पूर्व सैनिकों को राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में बसाने को प्राथमिकता देगी। ठीक, नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% ऑफ हाउस होल्ड अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम?
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? सेहत नाम से, आप सेहत से रिलेटेड लगा सकते हो, हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है जिसने 100% परिवारों को कवर कर लिया है? सांबा डिस्ट्रिक्ट जम्मू का, ठीक है, सांबा डिस्ट्रिक्ट जम्मू का। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। ये लॉन्च की गई थी पीएम लॉन्च दिस स्कीम फ्रॉम द रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। पर्पस इसका क्या था? आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड वाले लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा। आप गोल्डन कार्ड वगैरह सुन रहे होगे, है ना, कि जितने भी एम्प्लॉयड थे, जितने भी सरकारी एम्प्लॉय थे, उन लोग का भी गोल्डन कार्ड बन रहा था। उनसे कह रहे थे कि अगर गोल्डन कार्ड बना दो तो आप लोग का कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहां आप लोग का मुफ्त इलाज होगा, कुछ क्या सारे ही होंगे ऑलमोस्ट उसमें, ठीक। तो इस योजना का एक अन्य लाभ यह होगा कि उपचार केवल राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के कई अस्पतालों में आप ये लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मितान योजना फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ 100% पब्लिक सर्विसेज? किस राज्य सरकार ने 100 सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू करी है? छत्तीसगढ़ ने, ठीक है, मुख्यमंत्री मितान योजना। इसमें क्या है देखते हैं। ये लॉन्च करी है चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के भूपेश बैगल जी ने। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी सरकारी सेवाओं को नागरिकों के घर तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। आप देखिए, अगर आप कहीं जाते हैं, ठीक है, कोई काम के लिए, कोई कागज बनाने के लिए जा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट कागज बनाने के लिए जा रहे हैं या कोई सरकारी कागज बनाना है आप लोग को, तो आप ऑफिस जा रहे हैं और लंबी लाइन में खड़े रहते हैं। सपोज करो आपको कोई राशन कार्ड बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, रेजिडेंशियल बनाना है, कुछ भी बनाना है, लंबी लाइन में खड़े रहते हैं। शाम होने तक आपका नंबर नहीं आ पाता, फिर जब आता है ऑफिस बंद होने का टाइम आ जाता है या फिर लंच टाइम हो जाता है ना। ऐसी बहुत दिक्कतें सिटीजन्स को देखनी पड़ती हैं, ठीक है, हम आम नागरिकों को देखनी पड़ती है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है, अगर आप सपोज करो नागरिक जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, राशन कार्ड आदि दस्तावेज जैसे दस्तावेज घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे, है ना। आपको अगर वहाँ कलेक्ट करने जाना तो आपके लंबो लाइन में खड़ी रहना पड़ता है, लेकिन वहाँ छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ने क्या किया है, ऐसे दस्तावेज घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे आप, ठीक है। अब प्रदेश के नागरिकों को कोई भी दस्तावेज बनाने के लिए अपने ब्लॉक, नगर निगम परिषद, तहसील या अन्य सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें घर तक सरकारी योजनाएं पहुंचाएंगे। बहुत ही अच्छी योजना है ये। कोई बूढ़े लोग भी होते हैं, वो भी लंबी लाइन में खड़े रहते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी सेवा है ये छत्तीसगढ़ सरकार की कि वो घर तक सरकारी योजना पहुंचाएंगे। नेक्स्ट है, द डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ लोन स्कीम जीवला फॉर इनमेट सर्विसिंग सेंटेंस इन जेल अक्रॉस द स्टेट? किस राज्य के जेल विभाग ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए ऋण योजना जीवला शुरू करी है? महाराष्ट्र। अब ये क्या है बोलोगे आप? जीवला जो है वो एक लोन योजना शुरू करी है, किसके लिए देखते हैं। जीवला नामक क्रेडिट योजना महाराष्ट्र राज्य सरकारी बैंक द्वारा उन कैदियों के लिए पेश की जाएगी जो 3 साल से अधिक के जेल काट रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को भी अपना घर संभालना होता है, बच्चे पालने होते हैं, है नहीं। तो योजना को पुणे के सर्वदा सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए पेश किया जाएगा और धीरे धीरे इस राज्य भर की लगभग 60 जेलों में विस्तारित किया जाएगा। इसमें कैदी अपने बच्चे की शिक्षा, परिवार के सदस्यों की चिकित्सा, उपचार, कानूनी शुल्क और अन्य खर्चों के लिए ऋण का उपयोग कर सकते हैं। तो उन लोग को जीवला स्कीम के तहत ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ई-अधिगम स्कीम अंडर विच नियरली 3 लाख स्टूडेंट विल बी रिसीविंग टैबलेट कंप्यूटर टू एड देयर ऑनलाइन एजुकेशन? किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू करी है, जिसके तहत लगभग 3 लाख छात्र अपनी ऑनलाइन शिक्षा में सहायता के लिए टैबलेट कंप्यूटर प्राप्त करेंगे? लॉकडाउन के बाद से सारी पढ़ाइयाँ ऑनलाइन हो चुकी हैं, बच्चों के हाथों में फ़ोन आ चुके हैं, अब सरकार उन्हें टैबलेट भी दे रही है, ठीक है। तो ये अधिगम जो योजना है वो हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। ये लॉन्च की गई थी मनोहर लाल खट्टर जो हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, उनके द्वारा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को निःशुल्क टैबलेट प्रदान करना, जिससे कि छात्र डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकें।
बहुत सारे गांव के बच्चे ऐसे थे जिनके पेरेंट्स के पास भी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, छोटा फ़ोन था, वो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे इस कारण। तो हरियाणा सरकार ने क्या करा है, निःशुल्क टैबलेट दे दो बच्चों को, ठीक है। इससे वो डिजिटली माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। हरियाणा के सरकारी स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्रों को 10वीं बोर्ड परीक्षा पास करने और अगले वर्ष की क्वालिफाई करने के लिए टैबलेट दिए जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है, विच स्कीम हैज बीन अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन आर्म फोर्सेस। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? बहुत ही चल रहा है ये न्यूज़ में, हर कोई अवेयर है इस न्यूज़ से, आपने सुना होगा। एक नई स्कीम चल गई है, अब भर्ती होने के लिए भी, सेना में भर्ती होने के लिए भी एक नई स्कीम चल गई है जिसका नाम अग्निपथ रख दिया गया है, ठीक। इस योजना के तहत क्या होगा देखते हैं। ये लॉन्च करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जून 2022 में। किसी पर्टिकुलर स्टेट में लॉन्च नहीं हुई है, ये पूरे भारत में लॉन्च हुई है ये अग्निपथ। भारत सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों में 4 साल तक सेवा करने के लिए भारत के युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा करी है। अग्निपथ योजना में चयनित उम्मीदवारों को अग्निवीर के रूप से जाना जाएगा। 4 साल तक, सिर्फ 4 साल तक वो लोग रिक्रूट होंगे, ठीक है, और उनको अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा, ठीक। तो 4 साल के बाद क्या होगा देखते हैं। 4 साल के बाद क्या होगा, इनका परमानेंट होंगे, लेकिन कुछ ही परमानेंट होंगे, ठीक है। सिर्फ 25% ही परमानेंट हो पाएंगे, बाकी सब रिटायरमेंट पे घर आ जाएंगे 4 साल के बाद। तो सरकार ने इस साल लगभग 46,000 अग्निशासकों, जितने भी अग्निवीर हैं, उनकी भर्ती के लिए घोषणा करी है। 10% रिक्तियां सीआरपीएफ और असम राइफल में अग्निवीरों के लिए भर्ती के लिए आरक्षित हैं, ठीक। तो इनको रिजर्व भी दिया गया है, 10% का रिजर्वेशन है सीएफपीएफ पे और असम राइफल पे। 4 साल की सेवा पूरा करने के बाद 25% अग्निवीर को योग्यता और संगठन की जरूरतों के आधार के अनुसार 15 वर्ष के लिए स्थायी कमीशन के लिए चुना जाएगा। सिर्फ 25% को, 4 साल के बाद सिर्फ 25% ही परमानेंट हो पाएंगे। तो उसको क्या बोला गया इस योजना को? अग्निपथ योजना। क्या, और जो इसमें भाग लेंगे, मतलब जो इसमें रिक्रूट हो जाएंगे, जिसका हो जाएगा सिलेक्शन, उनको अग्निवीर कहा जाएगा। नेक्स्ट है अपना, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द एनुम एजुथम स्कीम इन जून 2022। जून 2022 में किस राज्य सरकार ने एनम एजुथम योजना की शुरुआत करी है? तमिलनाडु ने, ठीक है। तमिलनाडु ने एनम एजुथम की योजना शुरू करी है। क्या है इसमें देखते हैं। ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो एम के स्टालिन हैं, उनके द्वारा लॉन्च की गई। इस योजना का तहत 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सुनिश्चित करना है, ठीक। कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों को कार्य पुस्तिकाएं वितरित की जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट है अपना, विच स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार फॉर सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। देखो, इससे हमें पता चल गया सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है अपने, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? श्रेष्ठ, ठीक, श्रेष्ठ शुरू करी है। क्या है श्रेष्ठ में देखते हैं। ये लॉन्च करी है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा, ठीक। श्रेष्ठ योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण अव्यवसायी शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह शिक्षा उन्हें निजी स्कूल के माध्यम से प्रदान की जाएगी, ठीक। इस योजना के माध्यम से जितने भी बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जो कक्षा 9वीं से 11वीं तक के मेधावी छात्रों के सभी शैक्षिक खर्चों को कवर करेगी, ठीक है। बहुत ही अच्छी स्कीम है ये। नेक्स्ट है, विच स्टेट इन इंडिया वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट। प्राथमिक विद्यालय के लिए नाश्ता योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? अभी तक तो आपने मिड डे मील सुना था, हर स्कूल में मिड डे मील चलता था, है नहीं, हर किसी को पता है, बच्चों को वहाँ खाना दिया जाता था, ठीक है। जूनियर हाई स्कूल तक के बच्चों को खाना दिया। अब ब्रेकफास्ट स्कीम भी है, क्योंकि बच्चे बहुत दूर से आते हैं, किसी के घर में नहीं हो पाता है कि नाश्ता बना सकें उनकी मदर्स, या फिर बच्चे बहुत दूर से आ रहे हैं, उनका ब्रेकफास्ट छूट जाता है, तो स्कूलों में ब्रेकफास्ट मिलेगा, लेकिन प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स को। ये शुरू करा है तमिलनाडु ने, बहुत ही अच्छी पहल कर दी है ये बच्चों के लिए, ठीक है। भूखा बच्चा कहाँ पढ़ पाएगा, बताओ, भूखे पेट कहाँ पढ़ पाएगा। तो ये लॉन्च करी है तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन द्वारा।
इसका पर्पस है, इस योजना इसीलिए शुरू करी गई क्योंकि आमतौर पर कई सरकारी स्कूल बच्चे स्कूल जाने से पहले उनकी पारिवारिक स्थिति या स्कूल उनके घर से बहुत दूर होता है, तो उनका नाश्ता छूट जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, उनकी या तो फिर फैमिली कंडीशन ऐसी होती है या फिर उनका स्कूल बहुत, मोस्टली तो खैर फैमिली कंडीशन तो हर कोई एक रोटी खा ही लेगा, लेकिन स्कूल बहुत दूर होते हैं, बच्चे वहाँ से पैदल चल के आते हैं, तो पैदल चलने के लिए उनको बहुत पहले निकलना पड़ता है अपने घरों से, तो उनका नाश्ता छूट जाता है। इस योजना के अंतर्गत पहली से 5वीं तक के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को सभी कार्य दिवसों में पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है अपना, विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री सीवर कनेक्शन अंडर द मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना। कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करेगी? अगर सीवर की बात करें तो सबसे पहले दिल्ली का ही नाम आता है ना, क्योंकि वहीं इतनी आबादी है कि वहाँ बड़ी दिक्कत है इन चीज़ों की, तो दिल्ली सरकार ने ही शुरू किया है ये मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत सीवर कनेक्शन दिल्ली की कॉलोनियों में रहने वाले उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जहां पर सीवर लाइन उपलब्ध है और जिन्होंने अभी तक सीवर कनेक्शन नहीं लिया है। ठीक, फिर है मुख्यमंत्री, जो हमारी सीवर कनेक्शन योजना शुरू हुई है, ये 25,000 घरों में मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने हजार घरों को अभी लगाया गया है? 25,000 हाउसेस को। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज लॉन्च द पीएम वानी प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम बेस्ड एक्सेस टू इट्स वाईफाई सर्विसेज इन मई 2022। किस कंपनी ने मई 2022 में पीएम वानी योजना के आधार पर अपनी सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं तक पहुंच शुरू करी है? रेलटेल कॉर्पोरेशन ने। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। ये लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2020 में। इस योजना का उद्देश्य कनेक्टिविटी विकल्पों को बढ़ावा देने और डिजिटल पहुंच में सुधार के लिए देश भर में बड़े पैमानों पे वाईफाई हॉटस्पॉट की तैनाती करना है। ठीक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमैटिक्स द्वारा पीएम वाणी के ढांचे को विकसित और डिजाइन किया गया। किसने डिजाइन किया गया ये भी पूछ सकते हैं, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने। ठीक है, इसने डिजाइन किया गया है। रेलटेल ने हाल में ही अपने विभागों में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना शुरू करी, जो 22 राज्यों के 100 रेलवे स्टेशन पे अपनी सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। ठीक, नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 इन मई 2022। लाडली नाम से लग रहा होगा, लड़कियों के लिए है, लाडली बिटिया अपनी। किस राज्य सरकार ने मई 2022 में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरुआत की है? एमपी, मध्य प्रदेश ने। थोड़ा देखते हैं। ये लॉन्च की गई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। यह योजना बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक पहल है। लड़कियों की आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा 2007 से लाडली लक्ष्मी योजना लागू की गई थी, इसीलिए ये 2.0 है। ये सेकंड वर्जन चल रहा है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का। ठीक है, सबसे पहले ये 2007 में शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री जो हैं अपने मध्य प्रदेश के, उन्होंने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मैंने बोला ना 2.0, ये सेकंड वर्जन चल रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना एक व्यापक योजना है, फाइनेंशियल कह सकते हो आप, जो एक लड़की को जन्म से लेकर उसकी शादी तक किस्तों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत अधिकतम 2 बेटियों का पंजीकरण कराया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द विनय समश्रय योजना इन अप्रैल 2022 एरिडेट अनटचेबिलिटी। किस राज्य सरकार ने मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत कह सकते हो, उसके लिए विनय समश्रय योजना शुरू करी है? ठीक है, अपने कर्नाटक राज्य सरकार ने विनय समश्रय योजना। ठीक, थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च करी अप्रैल 2022 में। इसमें क्या हुआ था ना, इस कार्यक्रम की घोषणा राज्य भर में स्थित ग्राम पंचायतों में अप्रत्यक्षता उन्मूलन के उद्देश्य से की गई। तो इसमें इसकी स्टोरी है एक छोटी सी, जो मैंने बता रखी है, आप लोग को जाननी जरूरी है। ऐसा पूछ सकते हैं कि किसके वजह से की गई थी। तो वहाँ विनय नाम के एक 3 साल के दलित लड़के के नाम पे इस योजना का नाम रखा गया, इसीलिए इस योजना का नाम विनय समश्रय योजना रखा गया। तो विनय ही क्यों रखा गया, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि विनय नाम का एक 3 साल का दलित नाम का लड़का था वहाँ, उसी के नाम पे रखा गया। ठीक है,
तो उसके नाम पे क्यों रखा गया? एक्चुअली क्या हुआ था, विनय का परिवार कोपल जिले के मियाँपुर गांव का रहने वाला था। सितंबर 2021 में गांव के नेताओं द्वारा एक स्थानीय मंदिर में लड़के द्वारा किए गए अपराध के लिए उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। ठीक है, जुर्माने के साथ ही गांव के नेताओं ने पीड़िता के दलित परिवार का सामाजिक बहिष्कार भी किया। नतीजन परिवार को अपनी कृषि भूमि और घर छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि वो लोग दलित थे, छोटी कास्ट के थे इसीलिए, और उनपे कुछ अपराध भी किया था लड़के ने। ठीक, तो इसीलिए इसी नाम पे योजना शुरू करी है कि अब ऐसी अनटचेबिलिटी नहीं की जा सके। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द अमा योजना फॉर नॉन वर्किंग मदर्स एंड बहानी स्कीम फॉर गर्ल स्टूडेंट? किस राज्य सरकार ने गैर कामकाजी माताओं के लिए अमा योजना और छात्राओं के लिए बहिनी योजना शुरू करी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार इसके बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सिक्किम सरकार ने शुरू करी है। थोड़ा देखते हैं हम क्या है ये अमा योजना और बहानी स्कीम, क्या नई आ गई है खेल, है ना। तो ये अपने जो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तामांग, उन्होंने शुरू की गई थी। बहानी स्कीम के तहत सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को सरकार अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड निःशुल्क मुहैया प्रदान की जाएगी, इसीलिए उसका नाम बहानी स्कीम रखा गया। ठीक, और वही अमा स्कीम के तहत सभी गैर कामी महिलाओं को हर साल 20,000 रुपये अपने बैंक खाते में भेजे जाएंगे, जितनी भी हाउस वर्किंग है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड लोक मिलानी स्कीम? लोक मिलानी स्कीम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? पंजाब सरकार द्वारा। अब इसमें है क्या लोक मिलनी स्कीम में? ये पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है भगवत मान, उनके द्वारा शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल मंच प्रदान करना है। ठीक, तो यहाँ तक की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब मैंने थोड़ा वन लाइनर दे रखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे देश का मेंटोर स्कीम है वो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, चिल्ड्रन स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ दिल्ली विल बी प्रोवाइडेड गाइडेंस बाय मेंटोर। जो जितने भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में ये बोलते हैं बच्चों की उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है जितना ज़्यादा पैसा दोगे प्राइवेट में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल है उनको भी गाइडेंस दी जाएगी मेंटोर्स के द्वारा, इसीलिए देश का मेंटोर स्कीम दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। ठीक, फिर पीएम दक्ष, प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा शुरू किया गया। इसमें इनका मेन टारगेट है जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल क्लासेस हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट करना है। ठीक है, उनके अंदर भी तो कुछ ना कुछ स्किल्स है ना, उनका स्किल डेवलपमेंट करना है। ठीक, फिर है मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प स्कीम फॉर टी वर्कर्स। मुख्यमंत्री चा मतलब चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प स्कीम शुरू गई टी वर्कर्स द्वारा, वो त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई। ठीक, फिर है वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम, ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई। वुमेन्स नाम से लग रहा है कि औरतों के लिए कुछ होगा। आवश्यक रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को 2026 के भीतर 5 लाख रोजगार प्रदान करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है नान मधुवलन स्कीम, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई। इसमें क्या था, जितने भी यूथ हैं, जितने भी यंग बच्चे हैं, उनको ट्रेन किया जाना। ठीक है, ताकि या फिर यूथ हैं जो स्कूल के बच्चे हैं, जैसे 10th 12th के बच्चे हो गए, उनको ट्रेन किया जाना, उनकी स्किल को उभार कर लेकर आना, ताकि उनका बेटर करियर हो सके, वो अपने करियर में पता चल सके उनको कि हमारा किसमें स्किल है अच्छा। ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने शुरू किया है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई। इसकी स्कीम के तहत क्या है, टू प्रोवाइड 100 डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर विल बी प्रोवाइडेड टू फैमिली रिजाइडिंग इन अर्बन एरियाज। ठीक है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देना पर ईयर, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू करी है। वन लाइनर थे ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, सारे वन लाइनर देख लेना, नोट डाउन कर लेना कहीं पर। और इंपॉर्टेंट सारी स्कीम्स मैंने बता दी, अप्रैल से जून तक की जितनी अपडेटेड है, मार्च तक की मैं ऑलरेडी बता चुकी थी, देखना उसको भी वीडियो को, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए ऐसी तो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।